बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छी सेहत और के साथ ज़िंदगी दे। किसी की कोई परेशानी, कोई बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो है ना, जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ये मैंने पूरी तो नहीं बनाई थी, ना ही मेरा कोई बनाने का इरादा था। क्योंकि जब इंसान पे कोई चीज़ ऐसा हो जाती है ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आपके हवास खो जाते हैं। और ये जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये यानी ये हमारे घर में ना आग लग गई थी बैटरी में। और ये सुबह का टाइम था, यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी मैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं जब दूसरे कमरे में आई ना, तो सारे बच्चे जहाँ बैठे हुए थे, तो गुड़िया भी आई हुई थी इत्तेफाक से। तो रात हो गई थी तो रुक गई थी वो। तो ये बाद ने कहा कि ऊपर कोई छत के ऊपर है और कुछ आवाज़ें आ रही हैं खटर पटर की। मैंने कहा ऊपर कोई नहीं है, अभी तो मैं मतलब रात को हम लोग गए थे, कपड़े वपड़े धो के आए थे। फिर मैंने दरवाज़ा खोला ना कमरे का, तो जीने की जो जीरी होती है ना, उसमें से जो धुआं आया होगा, तो धुआं हो रहा था। मैं फ़ौरन गई अपने हस्बैंड को जाकर ना, मैंने उठाया, मैंने कहा सुनो आग लग गई, घर में आग लग गई। वो ऐसे ही भागे, बनियान पहने हुए थे। तो यहाँ पे जो हमारी सोलर की बैटरी रखी हुई थी ना, उसमें अभी चंद दिन पहले वो ख़राब हो गई थी, तो वो बनकर आई थी। और वो खुद ही बैटरी वाले ना रख कर यहाँ पे गए थे, तो उसमें आग लगी। फिर ये यहाँ पे कुछ और सामान वामान भी रखा था, तो उन चीज़ों में आग लगी। और फिर नीचे इसके बराबर में बैटरी रखी हुई थी, इसमें आग लगी। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं देखती, मगर इतनी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी, यानी उसमें से ऊपर से आवाज़ें आ रही थी। तो मैं फ़ौरन नीचे गई, नीचे जाके मैंने जो है गेट खोल दिया। हमारे सामने जो है ना महल्ले में, उन्होंने जल्दी से फायर ब्रिगेड वालों को ना फ़ोन कर दिया। वो भी आ गई थी फायर ब्रिगेड। तो वो मैंने कहा कि नहीं, आग तो बुझ गई है, मगर यह है कि फिर भी वो अंदर आया। अंदर आके पूरा उन्होंने सारा चेक किया, मुतमईन हुए कि आग बुझ गई। इसके बाद वो गए। तो काफ़ी देर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है ना हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई थी। तो नमाज़ पढ़ कर आ रहे थे सब लोग मस्जिद में से, तो एकदम सबको ही मोहल्ले में पता चल गया कि इनके घर में जो है ना आग लग गई है। क्योंकि आग के जो शोले थे ना, वो काफ़ी भड़क रहे थे। और इसका जो बैटरी का जो एक पत्नी अंदर इसमें फाइबर की कोई शीट लगी हुई थी, या पत्नी कौन सी शीट थी जो उड़ उड़ के आ रही थी। और ये हमारे जो गमले हैं ना, ये बड़े काम आए। क्योंकि महल्ले के जो लड़के हैं ना, वो ऊपर चले गए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना, जब मैंने उनको उठाया तो वो फ़ौरन छत के ऊपर आ गए थे। और आग जो है दरवाजे के पास लगी, तो वो आग में से निकल के पीछे चले गए थे। मुझे ये डर लग रहा था कि ब्रेकर जो है ना, वो भी इसी के पास लगा हुआ था, कहीं आग में जाकर ना वो ब्रेकर को बंद ना कर दें। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे महल्ले के लोग माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। जब आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो फिर आपको ज़्यादा पता चलता है कि वाकई जो है ना लोगों का, कि कौन से लोग आपके लिए जो है ना मुखलिस हैं। तो तकरीबन सारी जो है ना महल्ले वाले आ गए थे हमारी मदद करने के लिए। छत के ऊपर चले गए, उन्होंने जल्दी से गमले जल्दी से उसको तोड़ के ना, उनकी मिट्टी उठा उठा के डाली। पता नहीं कितने गमले थे जो मिट्टी उसकी ना डाली, उसके बाद आग बुझी है। तो तकरीबन आधे घंटे तक जो है ना, आधे पौन घंटे तक आग जो है ना ऐसी बेकाबू हो गई थी। ये आपको बैटरी दिखा रही हूँ, सारी जल गई थी। अच्छा, मैं जो है ना, जब मैं नीचे मैं गई ना मोहसिन को उठाने के लिए, कि भाई मोहसिन नीचे था, मोहत्तर भी नीचे थी, कि मोहत्तर इनको बोलूँ कि पापा को बुला लो, छत के ऊपर गए, आग लग गई है। तो फिर मैं नीचे गई ना, तो सारे महल्ले वाले जो है ना आने लगे अंदर, घर के अंदर सीधे ऊपर जा रहे थे। कोई इस सीने से जा रहा था, कोई उस सीने से जा रहा था। तो मेरा मोबाइल भी वहाँ पर बीच वाले कमरे में रखा होता, मैं लेकर आई जल्दी से कि अपना मोबाइल लिया हूँ। पता नहीं चलता, कोई मतलब हर कोई आ रहा है। तो जब मैं नीचे बैठी हुई थी ना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो फिर हल्की सी मैंने क्लिस बना ली थी। ये आग बुझाने के बाद मैंने बनाई थी थोड़ा सा, इसलिए कि हमें जो है ना इस बैटरी का क्लेम देना था, क्लेम भरना था हमें। और अभी जो है ना, वो जो बैटरी जिससे हमने ली थी वो पंजाब गया हुआ है, तो वो आएगा तकरीबन 10 दिन बाद। उसके बाद हम क्लेम करेंगे और फिर देखते हैं वो क्या करता है। तो इतनी ख़तरनाक आग थी ना। आग तो आग होती है, आग हो या पानी हो, वो किसी का लिहाज नहीं करती है। और अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। तो पता नहीं हीटअप हुई, क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रेकर है जो इसी के पास लगा हुआ है। और महल्ले के लड़कों ने ना अंदर जैसे आग में से जाकर ना ये ब्रेकर बंद किया था, तो मज़र भी आ गया था सुबह। और जो है ना सारे बच्चे बच्चे इतने खौफज़दा हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती। ये हमारे महल्ले से चाय भी आ गई थी कि
आंटी अंकल आप परेशान नहीं हो, आप चाय वाय पिए। मैंने कहा अरे भाई चाय कहाँ होश होता है। तो वो कह रहे थे नाश्ता ला दें, अंडा ला दें, पराठे ला दें। तो ये जो होती है ना यानी मतलब आपके रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, आपके कोई अजीज़ अकारीब बाद में आते हैं, कोई परेशानी होती है, कुछ होता है, तब सबसे पहले महल्ले वाले ना वही होते हैं। तो महल्ला अच्छा होना चाहिए, ये भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा एक तोहफ़ा होती है। इसके बाद हमने सबने जो है ना शुक्राना की नवाफिल अदा किए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आग जो है वो बस छत के ऊपर ही बैटरी रखी हुई थी तो वहाँ से जल के बुझ गई। ये भी शुक्र है अल्लाह का कि बीच वाले पोर्शन में ये नीचे नहीं थी, क्योंकि अगर नीचे होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसके बाद हमने शुक्राना की नवाफिल अदा करी और कहते ना लिया दिया इंसान का काम आ जाता है, इंसान की दुआएं काम आ जाती हैं। तो बस ऐसा ही है। फिर उसके बाद मैंने जो है फातिहा भी दिलाई थी और दिलवाने के बाद बच्चों को मिठाई तकसीम कर दी थी। इंशाल्लाह जो है मासूम बच्चों को भी हम बाद में खिलाएंगे खाना वाना। तो अभी जो है सारी लाइटें वाइटें यहाँ पर बंद हो गई थी, क्योंकि सारे तार वार जो है ना ऊपर ही कनेक्शन होता है जल गए थे। तो उसके बाद हम अपने नए घर में चले गए थे। वहाँ पर हमने चलो वहाँ पर लाइट वाइट तो है मेरे हस्बैंड ने कहा, तो वहाँ ही हम लोग खाना ना मंगा के खा रहे थे। और अभी जो है हमारा जो है ना फ्रिज नहीं किया था। दूसरा ये है कि वहाँ पर अभी चूल्हे ऑन नहीं हुए थे, उसका कनेक्शन नहीं हुआ था, वो जो है प्लम्बर ही करेगा आके। तो इस वजह से जो है ना अभी बाज़ार से खाना वाना आ रहा था। लाजिम है हम अभी हम ऐसी इमरजेंसी में यहाँ पर आए तो चलो वहाँ पर पंखे में तो बैठ जाएंगे। और एक कमरे में मेरे हस्बैंड ने जो है ना एसी लगवा देता। और अभी जो है ना इन दिनों में इन दिन में इतनी सख्त गर्मी के बस मैं बता नहीं सकती। बस अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने ये घर बनवा दिया तो हम यहाँ पर आ गए। लाजिम है अपना घर अपना होता है, वहाँ जी चाहे जैसे बैठ जाओ लेट जाओ। और बच्चे भी उद्यम कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मना करे। तो मैंने तो बताया नहीं था बाजी को पता नहीं किस तरह पता चला। तो बाजी भी जो है ना फ़ौरन मतलब शाम के टाइम में आई थी बाजी। और ये जो हादसा हुआ था ना ये हुआ था फजर के बाद। और मैं आप यकीन करें मैं बस फजर की नमाज़ पढ़ के मैं दुआएं पढ़ रही थी। उसके बाद मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, अल्लाह पाक हमारे घर की हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, मैं यही दुआ कर रही थी। और इसके बाद काफ़ी मेले से जो है ना ख़वातीन भी आई मिलने के लिए और बहुत समझा रही थी कि अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं कहती हूँ कि कोई भी नुकसान होना तो वो किसी माल पे आ जाए, जान पे ना आए, क्योंकि आपकी जान है तो आप उस माल का इज़ाला कर सकते हैं, आप और बनवा सकते हैं, आप माल के बग़ैर भी रह सकते हैं, उस चीज़ के बग़ैर भी रह सकते हैं। बस अल्लाह पाक ने बहुत 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 करम किया। मैं उसका जितना ही बार शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। वैसे तो मैं हर नमाज में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, यानी नमाज़ पढ़ती हूँ शुक्राने की। सिर्फ़ फ़जर और असर में शुक्राने की नवाफिल नहीं पढ़ती, बाकी मैं हर नमाज में 2 रकात नवाफिल ज़रूर पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि आज के दिन हमें ज़िंदगी दी और हमें जो है इतना मौका दिया है कि हम कुछ और अच्छे काम कर सकें। तो अभी एनी का भी फ़ोन आया था तो वो एनी कह रही थी कि मैं भी आऊँगी। और वो मुसलसल फ़ोन कर रही थी कि परेशान हो जाते हैं ना, उसको खुद दिल घबरा रहा था कि पता नहीं क्या हुआ। तो अचानक ही उसका फ़ोन आ गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था। मुझे तो इतना मतलब मेरा तो दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा दिल जो है ना इस साइड नहीं बल्कि दूसरे साइड पे सीधी साइड पे धड़क रहा है। और इतनी मेरी हालत यानी सभी की ऐसी हालत हुई थी, क्योंकि जब आग का नाम सुन के कि आग लग गई और ऊपर से जो पटाखों की आवाज़ें आ रही थी ना, उसकी शोर शराबा हो रहा था, नीचे धुआं आ रहा था, उसमें से गैसेस भी निकल रही थी, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे गैस लीक होती किसी चीज़ की, और बड़ा प्रेशर से आवाज़ आ रही थी। बैटरी ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं बैटरियाँ। तो अभी जब हमारे ये सोलर की बैटरी जो है ना इस तरह से आग लगी ना, तो उसके बाद हमने फिर एक और हमने किस्सा सुना कि हमारी हैदराबाद में जहाँ पर मोहत्तर का घर है ना उसके सामने वाले इलाके में एक और घर में जो है सोलर की बैटरी में आग लग गई। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मतलब कि किस तरह से हुआ क्या हुआ। तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, हमारे लिए सहूलत के लिए भी हैं, मगर हमें जब नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, हमारे घर को हमारी जान को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता नीचे होता तो हमारा भी बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। इतनी ख़तरनाक आग थी। मैं नहीं गई, मैं जीने तक पे नहीं गई। बस मैं जो है नीचे जाकर मैंने बड़ा गेट जो है वो खोल दिया था, क्योंकि नीचे तक जो है ना धुआँ आ रहा था उसका। और सारे लोग जो है महल्ले के वो आग को देख रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अंकल को बचाओ, अंकल जो है ना छत के ऊपर चढ़े हुए हैं।
तो वो शुक्र है कि आग जो थी ना वो एक साइड पे थी और ये जो है दूसरी साइड पे थे। बस यही मुझे डर था कि ये उस साइड पे ना आए, कि जल्दी से घबराहट में जो है वो उस तरफ जाकर ब्रेकर बंद करते हैं। और मोहसिन को मुसलसल डांट रहे थे कि पानी खोल, मैं उसमें पानी डालूँगा। नल का जो वाल्व था ना वो शुरू में ही लगा हुआ था, यानी जीने के पास, और मोहसिन मना कर रहा था मुसलसल कि नहीं, मैं वाल्व नहीं खोलूँगा क्योंकि इसमें करंट आ जाएगा। तो कभी भी खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ ऐसा हो तो कभी भी पानी मत डालें। हमेशा जो है मिट्टी हो तो वो आप डालें या बजरी डालें, उसी से जो है ना बिजली की आग बुझती है, वरना जो है करंट लगने का डर होता है। तो ये ऐसे मौके पे ना आपका जो अच्छे खासे इंसान होते हैं ना उनके भी दिमाग काम नहीं करता, वो घबराहट में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। तो अभी ये सोलर का हमारा सारा कनेक्शन, हमारा जो है वो सब कनेक्शन सारा जल गया, और ऊपर ही सारे कनेक्शन थे ना तो वो सारे तार वार जले तो सारा कनेक्शन जल गया। फिर ये है कि जब उसमें बैटरी में आग लगी तो नीचे जो है ना कुछ, जैसे जो हमारा गोश्त का हिस्सा वगैरह आया था ना बकरीद का, उसकी जो छाबी होती हैं चटाई की बनी होती हैं वो रखी हुई थी, तो वो तो आग पकड़ती हैं, उनमें आग लगी थी। कुछ मिट्टी की तेल की बोतल रखी थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना एक पेट्रोल की बोतल भर के ना रखते हैं कि कभी गाड़ी में, मोटरसाइकिल वगैरह में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर जो है हमारे घर से पेट्रोल पंप दूर है तो पेट्रोल डाल लो। तो वो पेट्रोल भी वहीं रखा था। तो कभी भी ऐसी चीज़ें जो हैं बैटरी के पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी डेंजर होती हैं। मिट्टी का तेल हो गया या पेट्रोल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई बड़ी डेंजर हो जाती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अपने अमान में रखे। मैं सबके लिए ढेर सारी दुआ करती हूँ। और कभी भी किसी की चीज़ को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि इनके साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। अल्लाह ने जान बचाई, कितना जान बच्ची तो लाखों पाए। तो बस यही हिसाब है कि इंसान जो है ना उसकी जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और हमें पल का नहीं पता था कि पल में हमारे साथ क्या हो जाए, अभी आने वाले दूसरे पल में हमारे साथ क्या हो जाए। तो आप यकीन करें, जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ी थी मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। और सारे जो महल्ले की औरतें आई थी वो यही कह रही थी कि हाँ आप सबको दुआ देती हैं, आप यही दुआ करती हैं। तो बस दुआएं जो होती हैं ना वो काम आ जाती हैं। और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर दुआ कर रही हूँ और ऊपर जो है ना ऐसी आग लग गई बैटरी में। तो बच्चे भी जो है ना, जैसे अब मैं बच्चों को डांट रही थी कि रात को फजर के टाइम में बच्चे ना जाग रहे थे, मगर बच्चों ने मुझे ना बताया कि ऊपर ना आवाज़ें आ रही हैं। और बस अगर हम सो रहे होते तो पता भी नहीं चलता। अभी बाजी की ना बहू भी आ गई और मिलने के लिए अभी वो जा रही थी। तो अब ये है कि बाहर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली थी। और बच्चे ना उनका दिल नहीं कर रहा था जाने का, वो कह रहे हैं अम्मी अभी नहीं जाओ, अभी हम जो है ना आंटी के पास ही रहेंगे और शबाना तातो के पास ही रहेंगे, नानों के पास ही रहेंगे, अभी हम घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। बस दुआएं होती हैं जिससे ना आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और रुके हुए काम आपके कंप्लीट हो जाते हैं। वरना इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंसान कुछ कर सके। तो मैं कहती हूँ बस सबकी दुआएं लेनी चाहिए है। माशाल्लाह इनका भी घर बन रहा है, अल्लाह पाक ने नसीब करे खुशियों के साथ। अभी हमारा किचन ऑन नहीं हुआ है तो मैंने कहा इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगा, क्योंकि उधर लगे हुए ना वो करवा रहा है, पावर सही करवा रहा है। अब वो अपने सामने करवाते हैं बिजली का काम। बच्चों की समझ में भी नहीं आता क्योंकि इनको काम आता है ना इलेक्ट्रिक का, तो इसलिए अपने सामने करवाते हैं, ये करना ये करना, वो ये सामने रह के होता है काम। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी एनी का भी फ़ोन आया था, वो भी आ रही है। तो वो चला जाए, पप्पा बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? अरे मैं ऊपर लाइट बंद करके हाँ जब लाइट बंद करके आ वो बुला क्यों रहे मुझे ये बताओ पहले। हाँ मैं छोड़ दो इसको, इसका फुल मूड है यहाँ पे मेरे पास उठने का, उसका दिल ही नहीं करना वो छोटा वाला भाई है ना, इसका छोटा वाला भाई है ना, वो ले लेके जा रहा है। उसके बाजी जाएंगी, बाजी क्या चलते तुम आप भी रुको मेरे साथ हैं? मैं आप भी रुको। अच्छा इसका मेरे को गुजारा नहीं है। मम्मी के सही। अंदर जाओ, फिर ऊपर जा रहे हैं। अंदर जाओ फटाफट जल्दी। बच्चे खुश हो रहे हैं, रहने देता। कौन? तो बाजी की बहू भी आ गई थी, बच्चे भी आए थे, वकार भी आया था।
तो बस ये होता है कि जिसको पता चलता है तो वो फ़ौरन जैसे पूछने के लिए आता है, बात करने आता है। यही रिश्ते होते हैं जिससे आपको ढारस मिलती है, आपको हिम्मत बनती है आपकी, और आपका जो एकदम परेशानी होती है ना वो आपको लगता है कि आपकी बातचीत जा रही है। और मैंने रोक रही थी काफ़ी, मैंने कहा खाना खा के चले आना, मगर बाजी के लिए मैं जा रही आ रहा वकार आ रही वो वकार ला। तो मेरे हस्बैंड खाना लेकर आ गए थे, मगर बाजी करी नहीं, हाँ घर जा रहे हैं घर पे, और वैसे ही परेशान हो तो बस काफ़ी दुआएं वुआएं देखी गई। तो रिश्ते जो है ना, अल्लाह पाक ने इनमें इतनी एनर्जी दी है, इनके अंदर इतनी मोहब्बत होती है। इनके मोहब्बत में आना, आप अपना दुख भी जो है ना आपको बहुत कम लगता है, और आपको अपना नुकसान भी बहुत कम लगता है। मुझे नुकसान का आप यकीन करें बाखुदा मुझे इतना सा भी दुख नहीं है कि जो नुकसान हुआ, बस मैं ये बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह का लाख 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 बार शुक्र है कि बस उसने जो है हमारी जान की हिफाजत करी और सबको महफूज रखा। क्योंकि इसकी जो जहरीली गैस होती है ना, ये इतनी ख़तरनाक होती है। और मैं ये सोच रही थी कि मेरा कमरा तो कुछ आगे ही है यानी छत से, और मैं इधर नहीं आती, या सारे बच्चे उधर होते तो पता भी नहीं चलता, या गुड़िया नहीं आती तो पता भी नहीं चलता हमें, और हम सो रहे होते और सारा धुआं जो है ना हमारे घर में भर जाता। तो बस हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। उसका मैं बस क्या कहूँ मैं कि उनका शुक्र तो हम जितना करें ना उतना ही कम है। अभी एनी आई थी और एनी के हस्बैंड माशाल्लाह वो आए थे मिलने के लिए, तो मैं अभी इनको ऊपर लेके गई थी घर दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डक का दरवाज़ा मैंने खोला ना, तो यहाँ पे कबूतरों ने ना ये 2 अंडे दिए हुए थे, और अंडों के पास तो खैर कोई नहीं था। तो यहाँ पर अभी सारी सफाई वगैरह करवाऊँगी। अभी कुछ भी जो है काफ़ी अरसे से यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई। फिर ये है कि अभी मेरा किचन सेट हो जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम आएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम नए घर में इस तरह से आएंगे कि बस हमें फ़ौरन उसी वक्त जो है ना शाम को हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि लाइट वगैरह सारी बंद थी। और मेरे हस्बैंड जो है ना वहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक का काम करवा रहे थे, और वो इलेक्ट्रिशियन जो है कभी तार मंगवा रहा था, कभी कुछ मंगवा रहा था, काफ़ी सारा जो है उसने सामान मंगवाया क्योंकि सारे तार जल गए थे। तो इलेक्ट्रिशियन का भी काफ़ी सारा काम है, तो वो कह रहे थे कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे इस काम में, क्योंकि काफ़ी तारों का कनेक्शन जो है ना दोबारा नए सिरे से करेंगे। तो अभी जी आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।